हेलो एवरीवन। तो गाइज आज मेरे पास था एक मेरा पुराना सा कुर्ता विच वॉज नॉट गुड एंड अट्रैक्टिव एट ऑल. सो आई जस्ट थॉट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ फैशनेबल डिज़ाइन कुर्ता. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फेविक्विक एंड सम डिफरेंट शेप्स ऑफ मिरर्स आई स्टार्टेड इट. सो गाइज फेविक्विक मैंने एक यूज़ किया था पूरे कुर्ते पे और ईजीली कंप्लीट हो भी गया था. एंड उसके बाद आई हैव दिस मिरर्स जो कि मेरे पास ऑलवेज रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा. उसके बाद मैंने वन बाय वन जब इनको लगाना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक. सो गाइज ट्रस्ट मी, इट वाज सो डिफ़िकल्ट बिकॉज फेविक्विक जो थी वो हाथों पे इस तरीके से लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा पेन भी होने लगा था लगाते लगाते. ओके गाइज, सो आपके पास भी अगर कोई ऐसा पुराना कुर्ता है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा ओवर सिंपल है, तो आप भी उसको ऐसे डिज़ाइनेबल और फैशनेबल बना सकते हो. तो यहाँ पे मैंने सेपरेट किए मिरर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड. तो वन बाय वन एक एक करके मैंने पहले फेविक्विक को ओपन किया एंड देन आई स्टार्टेड. सो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने इसके नेक से स्टार्ट किया था एंड ये मेरे पास कुछ बड़े शेप के सर्कल में थे मिरर्स. सो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले इनको यूज़ करूँगी और मैंने इस तरीके से अपने नेक डिज़ाइन से स्टार्ट किया. और पहले मैंने सोचा कि मैं फेविक्विक को सीधा इस पे लगाऊंगी अपने कुर्ते पे एंड देन आई विल पेस्ट द मिरर्स. बट गाइज ट्रस्ट मी, ऐसे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोनों साइड से चिपक रहा था कुर्ते के. और फिर ऐसे करके एनी हाउ आई स्टार्टेड एंड आई चेकड कि ये चिपक तो नहीं गया है नीचे, बिकॉज अगर चिपक जाता है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट अगेन. तो ऐसे करके सबसे पहले मैंने एक राउंड मिरर प्लेस किया बड़े से फ्लावर पे. उसके बाद मैंने एक दूसरा मिरर लिया जिसको मैंने अगेन फेविक्विक की हेल्प से पेस्ट करने की कोशिश की एंड देन आई स्टार्टेड. ऐसे करके मैंने एक डिफरेंट शेप के मिरर लिए और उसके सर्कल के अराउंड मैंने उनको लगाया. तो आप देखोगे कि वन बाय वन ये बहुत ही प्यारा सा कंप्लीट एक फ्लावर बन के निकल के आएगा. तो इस तरीके से वन बाय वन मैंने इनको प्लेस किया और बहुत ही मुश्किल भी हो रहा था क्योंकि इनको प्लेस करना एकदम जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उस थ्रेड पे, वेरी डिफ़िकल्ट. बट स्टिल मैंने सोचा कि अब मैंने इसको लिया है तो मुझे करना ही है. तो एनी हाउ आई जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट. But guys, trust me, the process was really amazing and I really enjoyed. So अगर आपके पास भी ऐसा कोई कुर्ता है या टॉप है पुराना और आपके पास भी घर पे ऐसे कुछ मिरर्स पड़े हुए हैं, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई. डेफिनेटली आपका जो भी टॉप है या कुर्ता है वो बहुत ही सुंदर बन के निकलेगा. इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज़ फेविक्विक जो था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, हाथों पे लग रहा था. बट एनी हाउ ओके. तो ऐसे करके आई जस्ट जेंटली प्रेस्ड इट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स एंड हाफ ऑफ द फ्लावर वॉज कंप्लीट एज यू आर सीइंग. And after that I just try to show you everyone like how I am doing this. One by one we have to paste fevikwik on the mirrors and we have to stick it together. तो इस तरीके से एक कंप्लीट फ्लावर जो था वो कंप्लीट होने ही वाला था. तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे जो लगा वो लगा था इसके सेंटर पे गाइस, नेक के जो सेंटर में जो डिज़ाइन बना हुआ था सबसे ज़्यादा टाइम उसी पे ही लगना था ऑब्वियसली. एंड बॉटम पे और उसके बाजू पे जो डिज़ाइन थे वो बहुत ही कम थे एंड वो जल्दी ही हो जाने थे. बट गाइज़ इसमें थोड़ा सा आपको एम्फसाइज़ देना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा जो आपको लगता है कि इतना वीडियो लंबा हो रहा है, बट गाइज़ एक्चुअल में ये उससे भी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है. सो व्हेन एवर यू डू आर्ट एंड क्राफ्ट और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें कि आपका बहुत टाइम लगना है, तो गाइज़ प्लीज़ डू अप्रिशिएट, डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट लाइक आपको कैसा लगा. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं. आफ्टर दैट ये मेरा पूरा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया था एंड आई डिसाइडेड टू शो यू इन क्लोज़र. तो इस तरीके से ये लग रहा था कुछ. बट ट्रस्ट मी, ये कंप्लीट करने के बाद जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली दैट वाज अमेजिंग एंड बहुत अच्छे से ये स्टिक भी हो गए थे. ठीक है, तो इस तरीके से जो सर्कल था मेरा जो सेंटर में वो कंप्लीट हो गया था. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी how beautiful it was looking, really amazing. Okay,
तो इस तरीके से सेंटर कंप्लीट हो गया था। आफ्टर दैट आई जस्ट थॉट टू कंप्लीट दिस पार्ट। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ मुझे 3 मिरर लगाने थे एंड आई अगेन चूज़ टू सेलेक्ट दी सर्कल वन। तो मेरे राउंड मिरर्स जो थे वो मैं यहाँ पे पेस्ट करने लगी थी। सो गाइस सबसे डिफ़िकल्ट हो रही थी हाथों में जो मेरे फेविक्विक लग रही थी उसकी वजह से। सो आई हैड दिस पिन। तो मैंने इसकी हेल्प से, एक्चुअली दिस वाज प्लकर, ओके, तो आई जस्ट यूज्ड एज अ इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने इसकी हेल्प से क्या था कि मिरर्स को पहले फेविक्विक लगाना शुरू किया एंड देन आई लिफ्टेड विद इट एंड प्लेस्ड विद इट वेरी इजीली। सो इससे क्या होगा कि मेरे हाथ भी ठीक रहे और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। सो ऐसे ही होता है जब भी आप कोई काम करते हो। सो आप ऐसे ही बेटर वेज खुद इन्वेंट कर लेते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार बेटर वे पता हो। जैसे जैसे आप काम करते हो सीखते हो वैसे वैसे आप खुद न्यू आइडियाज़ भी जनरेट कर लेते हो। सो अगेन दिस पार्ट वाज ऑल्सो डन। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ दिस कुर्ती। So bottom was not so heavily embroidered. This was a simple design. So I just thought to add a few mirrors. मैं इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहती थी और ना ही इसको awkward लुक देना चाहती थी because so many mirrors will create a mess. तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें जितने कम मिरर्स मैं लगाऊंगी एंड आई प्रेफर्ड स्मॉल साइज़ मिरर्स। तो इस तरीके से मैंने राउंड ही मिरर्स यूज़ किए एंड आई स्टार्टेड पेस्टेड वन बाय वन। तो अगेन यहाँ पे मैंने कुछ मिरर्स जो थे वो पिन की हेल्प से प्लेस किए और कुछ मैंने अपने हाथ से प्लेस किए। एंड गाइस आगे चल के देखना किस तरीके से मेरे हाथों का बुरा हाल हो गया था बिकॉज थोड़ा सा भी फेविक्विक लग रहा था तो मेरी स्किन एकदम जलने लग जा रही थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई वाज यूजिंग फेविक्विक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम बट इतना तेज मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि फेविक्विक कितना ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है आपके फिंगर्स पे। सो आई एम पेस्टिंग मिरर्स हेयर, यू कैन सी। बट मैं अपने हाथों को भी चेक कर रही थी एंड साथ ही साथ ये भी चेक कर रही थी कि कहीं ये दोनों साइड से चिपक ना जाए। सो यहाँ आप देखो मेरे हाथों का क्या हाल हो गया है। डेफिनेटली आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है बट मेरी पूरी स्किन एकदम से ऐसा लग रहा था जल चुकी है। मेरे हाथ चिपक गए थे एंड इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम। चलो एनी हाउ, तो फिर मैंने बॉर्डर पे ऐसे 1 बाय 1 स्टार्ट किया मिरर्स को पेस्ट करना एंड अगेन आई वाज चेकिंग कि कहीं दोनों तरफ से ये स्टिक ना हो जाए। सो टोटली इट वाज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस बट येट वेरी अमेजिंग एंड आई रियली इन्जॉयड। सो इस तरीके से फिर मैंने थोड़ा जूम में करके फेविक्विक पहले पेस्ट किया एंड देन विद द हेल्प ऑफ पिन आई ट्राई टू प्लेस मिरर्स। तो ये वाला जो मेथड था दिस वाज वेरी सिंपल एंड इजी फॉर मी। तो ऐसे करके थोड़ा सा मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा था बट गाइस जैसे मैंने आपको कह रही थी कि चिपक भी सकता है। तो इन दिस केस जो कुर्ता था वो दोनों साइड से चिपक चुका था बट बाद में मैंने इसको सेपरेट कर लिया था। अभी के लिए मैं फोकस यही कर रही थी कि मुझे बस मिरर्स लगाने हैं एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि जो फेविक्विक थी अगर वो ज़्यादा देर तक ओपन रहती है तो आपको भी पता है वो ख़राब भी हो जाती है, ठीक है, फिर वो ज़्यादा एडहेसिव नहीं रहती। तो इसी वजह से मैंने ऐसे एक एक करके मिरर्स लगाए एंड अगेन आई वाज चेकिंग कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसे करके ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये मुझे काफ़ी देर लगा करने में, लाइक इट टुक 1.5 आवर कंप्लीट। तो 1.5 इसलिए बिकॉज बीच बीच में शूट भी करना होता है, बीच बीच में मुझे वीडियोस बनाने होते हैं। तो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आप देख सकते हो। तो बॉर्डर बहुत सिंपल रखा था बट मिरर ऐड करने से इट गेव कम्प्लीटली ब्यूटीफुल अमेजिंग लुक, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे करने से मेरा बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया था। तो गाइस साइड्स में जो मिरर्स थे वो मैंने पेस्ट करने के बाद एक कंप्लीट शूट किया, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस तरीके से कुछ इसके बाजू पे भी मैंने कुछ मिरर्स लगाए, बहुत कम लगाए हालांकि बट बहुत अच्छा लग रहा था। बॉर्डर भी आप देख सकते हो और ये था कुछ इस कुर्ती का फाइनल लुक आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इट वाज सो अमेजिंग, बहुत ही अलग, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई न्यू कुर्ता पहन के बैठी हूँ आज। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सिंपल लग रहा था एंड it was amazing guys. Thanks for watching.